साल का जीवन सुधारने का। मैं कोई भी रास्ता अपनाने के लिए तैयार हूं। बताओ मुझे, क्या तुम खुश हो ऐसा क्या देख? मैं खुश हूं, घर में कोई भी खुश है, लेकिन सब उसे हालात से समझौता करने के लिए कहते हैं, क्योंकि किसी के पास भी इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कोई रास्ता नहीं। डॉक्टर साहब ने कहा है कि बहुत दूर है सर, पर आपके ठीक होने की आस है डॉक्टर साहब। कब ठीक होगा? क्या आपकी याददाश्त वापस आ गई है? आपके मन में रसाल रास्ते पे फिर से जागे? क्या कह करेंगे आप? अपने ही हाथों अपनी बेटी को किसी पराये मर्द को सौंपने का सदमा सह पाएंगे आप? तो क्या करें? वो दिन जो पता नहीं कभी कभी आएगा भी क्यों नहीं, उसके इंतजार में एहसान को रुकने थे, उन्हें रहने दे उसको घर के किसी कोने अनजाने सामान की तरह। चुप्पी तुमने शायद ठीक से सुना नहीं। डॉक्टर ने कहा है कि अमनेशिया का कोई ठोस इलाज नहीं है। हो सकता है मेरी याददाश्त आज वापस आ जाए, कल आ जाए, या फिर कभी नहीं। और मान लेते हैं कि मेरी याददाश्त वापस आ भी गई, तो क्या बनेगा? जो मुझे याद है वो तो नहीं भूल सकता मैं, और आज मुझे तुम याद हो नहीं, तुम्हारा प्यार याद है। तो मेरा मगर मुझे रसाल का प्यार याद आ भी जाएगा, तब भी मेरे लिए वो मेरी जिम्मेदारी की रहेगी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब दोबारा मैं रसाल से प्यार नहीं कर सकता। तो आप रसाल से काहे उम्मीद करो कि वो आपसे प्रेम करने के बाद तुम्हारा विक्रम से प्रेम कर पाएगी? किसी की बेटा किसी और की बीवी बन सके और किसी और की बीवी किसी की प्रेमिका ना बन सके। अब रसाल आपकी बीवी है, वो सिर्फ आपसे प्रेम करे। आप उसको विक्रम का प्रेम जानने का हमें कौन अधिकार है? पहला प्यार भुलाया नहीं जा सकता। मैंने तुमसे नफरत की, लेकिन क्या मैं तुम्हें भुला पाया? तुम यही बता दो मुझे अपनी, मेरे बर्ताव की वजह से क्या तुम्हारा मेरे लिए प्यार कम हुआ? नहीं ना। रसाल ने मेरी बीवी होने का धर्म तन मन वचन से निभाया है उन्हें, लेकिन विक्रम के लिए जो उसका प्यार है वो आज भी उसके दिल के किसी कोने में जरूर छुपा होगा। तो मुझे सिर्फ इतना बता दो, रसाल को उसकी खुशी मनाने में तो मेरा साथ रोक लिया है। सच सोचो, जब रसाल और विक्रम एक होंगे, खुश होंगे, तो रसाल के दिल में फिर से एक बार जीने के लोग जाग उठेंगे। आंखों में सपने आते, और तो देखना, तब तुम्हारे बहनों के बीच की जो दूरी है ना, वो भी कम हो जाएगी। लोग रसाल को भी प्यार करने और प्यार पाने का हक है, और ये प्यार मैं उसे नहीं दे सकता, ये सिर्फ उसे विक्रम दे सकता है। ये तलाक हो जाने दो, एक साथ जहां जिंदगी से बचेगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मम्मी, और तुम्हारे सिवा किसी और से प्यार नहीं कर सकता। जानती हो, मैं जब भी रसाल को देखता हूँ, मुझे इस बात का एहसास होता रहता है कि मैंने बिना तुम्हारी गलती की, बिना तुम्हें समझे, तुम क्या चाहते हो? जिंदगी भर में इस बोझ तले मरता क्या डॉक्टर साहब हमारा समाज इस समाज में मर जाए जे कर रही, पर एक औरत को हदें पार करने का कोई अधिकार ना है। वो समाज के दबाव तले मर सके और उसका कोई शर्तों पर जीने का कोई अधिकार ना है डॉक्टर साहब। पर समाज को तो छोड़िए, आखिर इस घर में कोई ये बात ना मानेगा? हमारे माँ बाप कभी ये बात ना मानेंगे। मैं सबको बता दूं, और अगर कोई मेरी बात नहीं माना तो लड़ाई झगड़ा कर उन्हें अपने नजरिए से सोचने पर मजबूर कर दूंगा। ऐसा मेरी पत्नी है अपनी, और यही तो क्यों इसी समाज एक पति का अपनी पत्नी पर
जिसमें औरत को छोड़िए दूसरी औरत को भी ऐसी औरत का साथ कभी ना मिले। और आपको एक साथ दो दो काम करना चाहूँ। बस आपको तलाक देकर उसका दूसरा ब्याह रचना चाहूँ। कैसी बातें करते हो तुम? आज समाज बदल गया है। दूसरी शादी, तलाक, ये सब आम बातें हो गई है। आज औरत आदमी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। जान तक पहुंच नहीं रही हो तुम। जान में जाकर भी घर तो वापस ही आवेगा। आपके साथ समाज में आज भी कुछ ना बदलेगा। आखिर तलाकशुदा औरत का कोई अस्तित्व ना है, कोई पहचान ना है। शहर में शायद थोड़ी उम्मीद हो, पर गांव में आज भी कुछ नहीं बदलेगा। आप बस आपका दूसरा ब्याह करवाकर ना चाहते हुए भी उसमें पापा होने का लांछन लगा देंगे। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अपने आप को दुखी करके अपने आत्मा पर बोझ डालना मेरी नजर में सबसे बड़ा पाप है। पर अपने आपकी बात कोई ना समझेगा डॉक्टर साहब। प्रसाद का दूसरा ब्याह करवा के उसे घर बसाने की इजाजत कोई ना देगा। अरे तो इजाजत मांगी किसने? और वैसे भी समाज के खिलाफ अगर किसी तरह की पहल करनी है तो उसके लिए शुरुआत कहीं ना कहीं से होगी ना। पर बड़ी तुम्हारे ऐसा ही चाहिए। पर प्रसाद कभी दूसरे ब्याह वास्ते नामा नहीं था उसे। आप उससे कहेंगे तब भी ना। प्रसाद पढ़ी लिखी जरूर है, पर मन से वो घनी संस्कारी है। वो उसे पाप मानेगी और शायद वो अपनी जान भी दे दे, पर ऐसा कभी ना करेगी। आप चेक कहो ना डॉक्टर साहब, वो ना हो सके। ये तुम कह रही हो अपने? तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर सकती होगी कि हम दोनों मिलकर ऐसा कर सकते हैं? ऐसा हो सकता है रोहिणी? तुमने तो मुझे बताया था किस तरह रसाल तुम्हारी खुशी की, तुम्हारे अधिकार के लिए घर वालों से समाज से लड़ती रही। किस तरह कोशिश करके नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया था उसने। तुम्हारे होने वाले बच्चे को नाजायज ना कहा जाए, उसे उसका अधिकार मिले, इसके लिए उसने मां बनने का झूठा नाटक कर दिया था। रसाल ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है रोहिणी। सबका सामना करके भी उसने हार नहीं मानी, तुम्हारे लिए लड़ती रही। और तुम क्यों हार मान रही हो? लड़ाई शुरू होने से पहले तुमको क्या डाल रही हो? क्योंकि अब प्रसाद से आपसे प्रेम करेगा। सच्चा प्रेम। प्रसाद ने हमारे वास्ते जो किया था, मैं उसे कभी ना भुला पाऊंगी। मैं चाहूं कि प्रसाद खुश रहे। मैं ये भी चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि उसकी खुशी आप में है। जी आप प्रसाद को सचमुच खुश देखना चाहो, उसका जीवन सुधारना चाहो, तो आप प्रसाद को मन से स्वीकार करिए उसके प्रेम को। तुम एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर कहो कि जो रसाल के बारे में मैं सोच रहा हूँ वो सही है नहीं। रसाल की विक्रम से शादी ही उसको वो खुशियां दे सकती है जिसकी वो हकदार है। हर मां अपनी बेटी को ये बात खोद कर मिलाती है कि उसका पति परमेश्वर है, वो जैसा भी है उसे स्वीकार करो। और ये तुमने भी उसे सिखाया, उसे मजबूर किया मुझे स्वीकार करने के लिए। और उसने एक अच्छी संस्कारी बेटी की तरह तुम्हारी बात मान ली। लेकिन तुमने अब कब तक हम उसकी अच्छाई का फायदा उठाते नहीं? इसे प्यार का नाम देकर खुद को और उसको कब तक धोखा देते रहेंगे? प्रसाद के प्रेम को स्वीकृत
दूसरे से प्रेम किए, उनके लिए ऐसे रिश्ते थे। यहाँ का आधार ही वो मैं सोचती थी ठाकुर साहब। उनमें तुम्हें मेरी बात करनी जरूर लगी, लेकिन जीवन का यही सच है। अगर कोई इंसान किसी एक हालात का रोज सामना करे या कोई ऐसी बात रोज करे जो भले उसकी मर्जी के खिलाफ है ना, उसे वो बात करने की आदत हो जाती है और फिर हम सभी उस बात को उसकी जिंदगी मानने लगते हैं। और यही ऐसा के साथ हुआ। तुम्हें नहीं लगता अब वक्त आ गया है कि ऐसा अपने मन में खुद तक बोले कि उसके मन में कौन है, उसे क्या चाहिए। कब तक मजबूर होकर इसी तरह वो हालात को स्वीकार करते रहिए। जीवन का सवाल है ठाकुर साहब कि विक्रम प्रसाद को सचमुच अपनाएगा। क्यों नहीं? ये तुमने मुझे बताया था। मेरे साल के जाने के बाद विक्रम ने जीने की आस छोड़ दी थी। उसने दोबारा शादी भी नहीं की, शायद इसलिए रुकनी क्योंकि मन ही मन वो रसाल को अपनी पत्नी मानता है, आज भी उससे प्यार करता है, उसका इंतजार कर रहा है। तब फिर जब उसे पता चलेगा कि रसाल भी उसे प्यार करती है तो वो क्यों नहीं अपनाएगा उसे। जिस रसाल की याद में विक्रम ने अपना जीना छोड़ दिया, वो रसाल विक्रम की प्रेमिका थी। और जिस रसाल की आप बात करोगे ठाकुर साहब, वो सिर्फ अपनी बेटी नहीं है, विक्रम की कोई नहीं है। नाराज ना ठाकुर साहब, अपनी प्रेमिका को दोबारा स्वीकार करना और बात है, और किसी और की बेटी में बनी अपनी प्रेमिका को दोबारा स्वीकार करना और बात है। ठाकुर साहब, प्रसाद के भविष्य में सिर्फ विक्रम ना है, प्रसाद की गोद में आपका अंश पल रहा है। कोई भी बीन ये स्वीकार न कर सके कि उसकी बेटी किसी और के बारे में सोची भी, और आखिर तो बात घड़ी पे जीता है ठाकुर साहब। अगर विक्रम ने प्रसाद से ब्याह कर भी लियो तो क्या उसका मन शांत रह पाएगा? कि उसको कभी भी यो शक न जागेगा कि रसाल के मन में आप है या ना, और फिर कि वो रसाल को वैसा ही प्रेम दे पाएगा जैसा वो पहले दिया करता था। आज ये अपने अच्छा
अगर आसाम के लिए विक्रम का प्यार सच्चा है और उसकी सोच खोखली नहीं है, तो आसाम को किसी भी हाल में अपनाए घर में तुम अपने मन में इतनी आशंकाएं क्यों ला रही हो अपनी? ये विक्रम के जीवन की भी तो एक नई शुरुआत हुई है। जो सपने आसाम और विक्रम ने एक साथ देखे होंगे, उन्हें साकार करने का अगर उसे मौका मिले तो क्या वो दीन दुनिया की सोचकर ये मौका आज से जाने देगा? और जितना मैंने विक्रम के बारे में तुमसे सुना है, मुझे तो वो एक सच्चा और उसूलों का पक्का इंसान लगा। तो क्या होना चाहिए कि वो आसाम को यहाँ से निकाल, जब उसे पता लगेगा कि वो यहाँ जीते जी मर गई? प्यार में सब कुछ मुमकिन है अपने, तो प्यार को इतना कमजोर मत समझो। इसमें बहुत ताकत होती है। प्यार इंसान को जिंदगी की हर कठिनाई से लड़ने का हौसला देता है। और अगर विक्रम सच में इंसान से प्यार करता है, तो दुनिया की कोई भी ताकत उन दोनों को मिलने से नहीं रुक सकती। बस हमें प्यार की ताकत पर भरोसा रखना होगा। भगवान करे जो आप कह रहे हैं वो सच उठा बस हमें अब यही डर लग रहा है कि प्रसाद और विक्रम के सपने फिर से ना टूट जाए। ऐसा ना हो कि हम उनके सोए हुए प्रेम को जगाएं ना, उनका जीवन बद से बदतर हो जाए। कमाल होती है। अब इतना नेगेटिव मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तुम्हें अगर कुछ सोचना ही है तो प्रसाद और विक्रम के अच्छे भविष्य के बारे में सोचो। प्रसाद के भविष्य में सिर्फ विक्रम ना है, प्रसाद की कोख में आपका अंश पल रहा है। इस हवेली का वारिस, आपके होने वाले बच्चे का क्या होगा? सोचो है आपने? शायद विक्रम प्रसाद के प्रेम की खातिर उसके बच्चे को अपना ले, और कि तारा सा इस हवेली के वारिस को किसी और के घर पढ़ने दे कि आप अपने बच्चे को अपने से दूर होने दोगे? कोई और आपके बच्चे को अपना नाम दे ये मंजूर होगा? माना कि आपको प्रसाद से प्रेम ना है, पर दुनिया में ऐसा कौन सा बाप होते हैं जिसे अपने बच्चे से लगाव ना? इतनी बार जब आप अपने बच्चे को गोद में उठाएंगे, उसका चेहरा देखेंगे, तो आपके मन में प्रेम हो रहा है। थके कहेंगे आप ठाकुर से, अपने बच्चे को अपने आप से कैसे दूर कर पाएंगे ठाकुर से? हो सके है कि आप प्रसाद और विक्रम को ब्याह वास्ते राजी कर लें। आपके घर वाले भी आपकी जिद पूरी करते हैं। अरे माँ बापों को मनाने में भी आप कामयाब हो जाओ फिर, कि अपने बच्चे को अपने से दूर करने वास्ते आप खुद भी मना पाओगे ठाकुर से? मुझे अपने बच्चे को अपने साथ रखने वास्ते आपने पैसे दिया तो रसाल क्या करेगी? क्या रसाल अपने बच्चे के बिना विक्रम के साथ नया जीवन शुरू कर पाएगी ठाकुर साहब? ये फैसला रसाल का होगा और विक्रम का। अब ये फैसला विक्रम को लेना है रवि, कि वो रसाल को उसके बच्चे के साथ अपनाएगा या नहीं। मैं दोनों से उनका साथ दूंगा। ये बात मैं अच्छी तरह समझता हूँ और ये भी जानता हूँ कि अपने बच्चे से दूर रहना मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं रसाल के साथ अन्याय करूंगा। बच्चा मेरे पास रहे या उन दोनों के